नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, मुमताज़ और फिल्म रोटी का। रोटी एक ऐसी फिल्म जो राजेश खन्ना के करियर की एक ऐसी फिल्म कही जाती है जो उनके सुपरस्टारडम के आखिरी दौर में आई थी। अब आप कहेंगे आखिरी दौर कैसे? आखिरी दौर ऐसे कि जो साल 1969 से लेकर और 1972-73 तक का जो दौर था, जिसमें बैक टू बैक राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट फिल्में आ रही थीं, ये फिल्म उसके बाद की फिल्म है। इसलिए इसे सुपर स्टारडम के बाद की फिल्म क्रिटिक्स ने कहा। और तब तक चूंकि अमिताभ बच्चन की जंजीर आ चुकी थी और उसके बाद चीज़ें अलग तरीके से डेवलप होने लगी थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और इस फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आपको हम सुनाएंगे, इस फिल्म की कहानी आपको सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि मुमताज़ ने कैसे डिम्पल कपाड़िया को फिल्म रोटी से रिप्लेस कर दिया। पहले राजेश खन्ना के साथ रोटी फिल्म में डिम्पल कपाड़िया की परिकल्पना की गई थी, लेकिन बाद में फाइनल मुमताज़ हुई। और तमाम किस्सों के बीच एक किस्सा मुमताज़ बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में सुनाती भी हैं और जो फिल्म रोटी से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि बॉलीवुड में बीते कुछ वक्त से भले कम हिट फिल्में दे पा रहा हो, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर के अलावा कई सदाबहार फिल्में दी हैं। आज बेशक यूँ लगता है कि बॉलीवुड पर जो साउथ का सिनेमा है, जिसे हम टॉलीवुड कहते हैं, वो हावी है, लेकिन ऐसा नहीं था। बॉलीवुड के सितारे भी कभी बुलंदियों पर रहे हैं और कई सदाबहार फिल्में हैं, जिनमें रोटी भी एक है। और राजेश खन्ना मुमताज़ की फिल्म रोटी साल 1974 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था, जबकि फिल्म की कहानी को दिग्गज एक्टर और डायलॉग राइटर कादर खान ने लिखा था। फिल्म रोटी रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई। हर किसी ने राजेश खन्ना और मुमताज़ की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म रोटी की कहानी सुनने के बाद डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कादर खान को तोहफे में एक टीवी और घड़ी दी थी? जी हां। अब सोचिए, कल्पना करिए, ये वो दौर था जब एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुश होकर स्क्रिप्ट राइटर को टीवी और घड़ी तोहफे में दे रहा है। जब कादर खान ने मनमोहन देसाई को फिल्म रोटी की कहानी सुनाई तो वो खुशी से झूम उठे और उन्होंने खुशी से कादर खान को एक टीवी और घड़ी तोहफे में दे दी। और इतना ही नहीं, मनमोहन देसाई ने उनसे पूछा कि वो एक कहानी लिखने के लिए कितने रुपए चार्ज करते हैं। कादर खान ने कहा वो 21,000 रुपए लेते हैं। इसके बाद मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि आज से आपकी फीस 1,21,000 रुपए होगी। और इस तरीके से फिल्म रोटी की कहानी बनी गई और अचानक से कादर खान की जो मार्केट वैल्यू थी उसे 1,00,000 रुपए बढ़ाया गया। आपको बता दें कि फिल्म रोटी में राजेश खन्ना और मुमताज़ के अलावा निरूपा राय, सुजीत कुमार, ओम प्रकाश, असरानी, ये तमाम कलाकार लीड रोल में हैं। और साल 1974 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई की, चूंकि ब्लॉकबस्टर फिल्म है और राजेश खन्ना और मुमताज़ की जो केमिस्ट्री है उसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। और इस फिल्म के गाने आज भी लोग सुनते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो इसकी कहानी काफ़ी रोमांटिक और इमोशनल कर देने वाली है। लेकिन इस बात को बेहद कम लोग जानते हैं कि मनमोहन देसाई की इस फिल्म में मुमताज़ उनकी पहली पसंद नहीं थी। इस फिल्म को वो डिम्पल कपाड़िया के साथ करना चाहते थे। एक रिपोर्ट की माने तो ब्लॉकबस्टर फिल्म रोटी में डिम्पल पहले लीड एक्ट्रेस बनने वाली थी। हालांकि उन्होंने अपने कमिटमेंट की वजह से इस फिल्म को नहीं किया और शादी के बाद वो चूंकि फिल्म नहीं करना चाहती थी, जैसा कि बताया गया था राजेश खन्ना की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। और उन्होंने कहा कि साल 1973 में उनकी शादी जब सुपरस्टार राजेश खन्ना संग हुई तो उन्होंने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर लिया। वो बतौर एक्ट्रेस फिल्में करना बंद कर चुकी थी और ऐसे में जब उन्हें ये फिल्म ऑफर की गई तो उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। ये फिल्म उनकी शादी के 1 साल बाद बनी, रिलीज हुई और कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने खुद इस फिल्म को एक्ट्रेस मुमताज़ संग करना चाहते थे, वो उन्होंने हामी भरी, इसलिए उन्होंने डिम्पल के नाम पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। हालांकि राजेश खन्ना चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। जब डिम्पल ने
फिल्म के लिए डायरेक्टर को मना किया तो बिना देरी किए मनमोहन देसाई ने इस फिल्म को मुमताज को सौंप दिया और आखिर में ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर छा गई। एक खास बात आपको बता दें कि ये फिल्म रोटी राजेश खन्ना की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी थी। हालांकि इस फिल्म से उन्होंने कई फिल्में की बाद में, लेकिन इस फिल्म की जितनी कमाई की गई उतनी किसी और फिल्म की नहीं हुई बात के दिनों में। और इसके साथ ही मनमोहन देसाई और राजेश खन्ना की ये दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इससे पहले दोनों की सच्चा झूठा आई थी जिसने बम्पर कमाई की थी। रोटी की बात करें तो ये राजेश खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म केवल 90 लाख में बनी, लेकिन जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई और साल 1974 की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म को रखा गया। एक किस्सा मुमताज भी रोटी फिल्म का सुनाती हैं। जब दोनों राजेश खन्ना और मुमताज फिल्म रोटी की शूटिंग कर रहे थे तो मुमताज के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे और इस बात का खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना 8 दिन तक मुझे कंधों पर उठाकर बर्फ में चलते थे। अगर आपने फिल्म देखी हो तो जो आखिरी सीन है फिल्म का, जहां पर मंगल भागता है और पीछे पीछे जो मुमताज है वो आती है, राजेश खन्ना का सीन है। मुमताज बताती है कि रोटी के क्लाइमेक्स के सीन में राजेश खन्ना को उन्हें कंधे पर उठाकर बर्फ में दौड़ना था और इस सीन को शूट करने में उन्हें 8 दिन लग गए थे और राजेश खन्ना 8 दिन लगातार मुझे कंधे पर उठाकर बर्फ पर दौड़ते थे। मुमताज ने यह भी कहा था कि बर्फ में एक इंसान का खुद चलना काफी मुश्किल होता है और राजेश जी तो मुझे उठाकर दौड़ते थे, जो कि काफी मुश्किल था। हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस कई बार राजेश खन्ना के मजे भी लेती हैं और बताती हैं कि मैं शूटिंग के दौरान राजेश जी के साथ बहुत मस्ती करती थी और कहती थी कि अब उठाओ अपने कंधे पर 100 किलो की बोरी, और राजेश खन्ना कहते थे कि अरे तुम इतनी भारी भी नहीं हो, मैं तुम्हें उठा सकता हूं। और इस तरीके से हंसी खुशी से मौज मस्ती के साथ इस फिल्म की शूटिंग हुई। रोटी साल 1974 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन फिल्म कही गई। निर्माण रजनी देसाई और राजेश खन्ना ने आशीर्वाद पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया। मनमोहन देसाई ने इसका निर्देशन किया। राजेश खन्ना मुमताज लीड रोल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और यह फिल्म बेनाम और रोटी कपड़ा और मकान के साथ 11 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई। कथित तौर पर कादर खान को फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए 1,21,000 का भुगतान किया गया, जिसका जिक्र भी हमने आपसे थोड़ी देर पहले किया। इस फिल्म को तेलुगु में नेरम नदी कड्डू अकालिडी के रूप में बनाया गया और इसमें एनटी रामाराव और मंजुला ने अभिनय किया। कहानी बड़ी दिलचस्प है। मंगल सिंह एक पेशेवर अपराधी है और रोटी के खातिर एक व्यक्ति की हत्या की वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन सूरज, जो उसे एक अपराधी के रूप में पालता है, जेल से भागने की योजना बनाता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर उसका पीछा करता है और एक ट्रेन से भाग जाता है और जब एक साथी यात्री श्रवण कुमार को ट्रेन से फेंक देता है। मंगल सिंह उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पहुंचता है और स्थानीय रेस्तरां मालिक बिजली, जिसके किरदार में मुमताज हैं, उसकी मदद से स्कूल टीचर बन जाता है। वो श्रवण के दोस्त रामू की पहचान लेता है और श्रवण के माता पिता लालाजी और मालती के साथ रहने लगता है, जो कि अंधे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उस आदमी के माता पिता, जिसे उसने पुलिस से भागते समय मार डाला था, ये उसी के माता पिता हैं। बिजली धीरे धीरे मंगल से प्यार करने लगती है, लेकिन उसे सच्चाई का पता जब चलता है जब इंस्पेक्टर जगदीश राज उसी गांव में मंगल की तलाश में आता है और अंधे जोड़े को मंगल की वजह से श्रवण की मौत के बारे में बताता है। और अंत में मंगल को श्रवण के माता पिता के बारे में भी सच्चाई पता चलती है। मंगल लाला जी की लंबे समय से खोई हुई बेटी को उनके साथ फिर से मिलाता है, जो इस तरह श्रवण के घर को मुक्त करता है। मंगल बिजली के साथ श्रवण के माता पिता को एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर ले जाता है और जहां वो फिर से जीवित श्रवण से मिलता है। वो उससे माफी मांगता है। अब उसका एक पैर कट चुका है ट्रेन दुर्घटना में, दोनों पैर, और उसे पुलिस से भागने की इजाजत देता है, लेकिन बिजली उसका पीछा करती है। मंगल का पीछा करते हुए सूरज बिजली को गोली मार देता है, लेकिन बर्फ में हिमस्खलन से वो मर जाता है। बिजली मर जाती है और मंगल को इंस्पेक्टर सुजीत ने गोली मार दी। इस तरीके से ये पूरी फिल्म है। मंगल सिंह के किरदार में राजेश खन्ना, बिजली के किरदार में मुमताज, मालती के किरदार में निरूपा राय, खड़क सिंह के किरदार में जगदीप हैं, सूरज के किरदार में पिंचू कपूर हैं,
और सुजीत कुमार पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में है, जगदीश राज पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में है, विजू खोटे हैं डॉक्टर के किरदार में, ओम प्रकाश ने लाला जी का किरदार निभाया है और विजय अरोड़ा इसमें श्रवण के किरदार में है और पेंटल इसमें प्रिंसिपल के रूप में है, असरानी रामू के किरदार में, और जितेंद्र की भूमिका में एक गेस्ट अपीयरेंस में है। जीवन ने लाला जी का किरदार निभाया है और प्रवीण पॉल श्रीमती लाला जी के रूप में, कादर खान एक वकील के रूप में। केवल शुरुआत में आपको क्रेडिट के दौरान एक आवाज आएगी। गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लिखे हैं और सभी संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और सभी गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर बहुत मशहूर गाना है किशोर कुमार लता मंगेशकर का। या नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा किशोर कुमार की आवाज में। फूलों के साथ एक लता मंगेशकर की आवाज में गाना है। यार हमारी बात सुनो किशोर कुमार की आवाज में। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है किशोर कुमार की आवाज में। और बहुत गजब के गीत हैं, आज भी आप इन गीतों को भूले नहीं हैं। ये फिल्म साल की बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता इसने हासिल की। मनमोहन देसाई की बनाई इस फिल्म को उनके करियर में मील का पत्थर माना गया। भारत में 2 करोड़ और दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की। और साल 1959 में आई एक अंग्रेजी फिल्म फेस ऑफ अ फ्यूजिटिव से ये प्रेरित बताई जाती है। और रोटी की स्क्रिप्ट में चूंकि कई बदलाव किए गए, बाद में इसे बांग्लादेश में एक मुट्ठो भात एक मुट्ठी चावल के नाम से बनाया गया, जिसमें जफर इकबाल और बबीता ने मुख्य भूमिका निभाई। इस तरीके से ये फिल्म रची बसी रही जो दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए उतर गई। कहानी ऐसी, गीत ऐसे कि तकरीबन 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग रोटी को भूले नहीं हैं। और अगर आपने ये फिल्म देखी है, नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर, दिलचस्प फिल्म है। और अगर देखी है तो कौन सा गाना है जो आपको आज भी सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे आप गुनगुनाने के लिए मशहूर होते हैं? मेरा पसंदीदा तो है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।